अस्सलामुअलैकुम। सीमी के किचन में खुश आमदीद, सीमी की हट्टी में खुश आमदीद। ये देखिए मैंने क्या बनाया है, आज मैं आपको करीब से दिखाऊं। ये मैंने एक तो बनाया है मिल्क शेक, और साथ ही इसी मिल्क शेक को मैं जमा लूँगी तो ये बन जाएगी हमारी आइसक्रीम। इसमें मैंने क्या डाला है, इसमें मैंने मिल्क शेक में डाला है आम, चीकू थोड़े से 3-4 अदद, 2 आम बड़े बड़े उनका पल्प, और साथ में मैंने थोड़ी सी बेरीज़ डाली हैं, ये जो आजकल आई हुई हैं चेरीज़, ये डाल दी हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें आइसक्रीम जो बाज़ार वाली होती है 2 स्कूप वो डाल दिए, और बस बाकी दूध डाल के और इसको अच्छे से शानदार सा इसको मैंने मिक्स कर लिया है मिल्क शेकर में। तो ये अब आइसक्रीम भी बनेगी और मिल्क शेक भी, और ये मैं फिर बना के रख दूँगी। तो आप अगर चाहें तो ये आइसक्रीम अगर स्किप करनी है तो स्किप कर लें, कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, और आइसक्रीम जो है तो उसके बगैर भी बन सकती है। ये बस आप मिल्क शेकर में बनाएं और इसको जमा लें। थोड़ी सी क्रिस्टल वाली फिर बनती है, लेकिन मुझे तो खैर वो भी अच्छी लगती है। बाकी फ़्रूट काट के रखा हुआ है, ये देखें आपके सामने, और गर्मा आया हुआ है, और तरबूज है, और ये देख लीजिए खुमानी है, आलू बुखारा है, और ये देखिए, ठीक है ना, चेरीज़ भी हैं। और साथ में मैंने ये कद्दू का रायता बनाया हुआ जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ज़ूद हज़म भी है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद था। मुझे कद्दू वैसे ही बहुत पसंद है। और थोड़े से मैं आपको बताया था कि मैं हर वक्त लहसुन जो है वह छील के रखती हूँ, आते जाते 2-3 खा लेती हूँ, कुछ भी खाया तो साथ में एक खा लिया, तो इसके बड़े फ़वाइद हैं। और दूसरा ये बिल्कुल मैंने अभी डाला है, आलू हैं बड़े बड़े, इनको पहले मैंने उबाल लिया था, मैं उबाल लेती हूँ, कभी कभी ऐसे भी बनाती हूँ। और उसके अंदर मैंने मसाला जैसे अच्छा सा बना लिया, प्याज सुरख किए, टमाटर डाले, अदरक लहसुन डाला, और जो भी मसाले आपको पसंद हैं, अजवैन और धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, और बाकी भी जो आपको दिल करता है डाल लें, हरी मिर्च काट के, और धनिया भी मैंने मिक्स कर दिया था। और ये देखिए सामने आपको लहसुन के जवे नज़र आ रहे हैं ना, ये भी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। काली मिर्च का इस्तेमाल करें, काली मिर्च बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और किसी ने कहा था कि आप अपने बावर्ची की तस्वीर दिखाएं या बावर्ची को मिलाएं, तो जी मेरा कोई बावर्ची नहीं है, मैं ख़ुद करती हूँ। हाँ, कटिंग करा लेती हूँ कुछ ना कुछ, बाकी सारा कुछ ये मेरा है। ये मैंने A to Z सब कुछ खुद बनाया है। इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, और मैं अपने किचन से सबको निकाल देती हूँ कि कोई भी किचन में ना हो। और ये मेरी अम्मी की एम्ब्रॉयडरी जो मैंने बताया था, ये मुझे हौसला देती है, मुझे हिम्मत देती है, मुझे लगता है जैसे मेरी अम्मी यहाँ पर मौजूद हैं। 11:30 है, और इस वक्त जो है अभी बिजली आई है, बिजली जा रही है, आ रही है, वही हालात हैं, बुरे हालात हैं। बस अल्लाह मियाँ रहम करे हमारे ऊपर, अल्लाह ताला जो है ना कोई रहमत की बारिश कर दे। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत आसमान से बातें कर रहा है। तो जनाब ये चीज़ें बनाएं, घर पे ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपने कुछ बनाया है कि नहीं। मैंने पहले भी कहा था मुझसे भी कुछ शेयर किया करें आप लोग कमेंट्स में, क्या बनाते हैं। बस सिर्फ छोटा सा कमेंट करना नहीं काफ़ी, आप अपने अच्छे अच्छे से रेसिपीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये बहुत मज़े के बनता है सारा कुछ। और ये मैंने अभी ही बनाया है मिल्क शेक, क्योंकि वो शोर शराबा और वो सारा कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा मैं, और फिर यहाँ जगह भी नहीं है कि मैं यहाँ पर रख के सारा कुछ बनाऊँ, तो मैंने बना के अभी डाला है, और बस मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ फटाफट। हाँ जी, तो मेन डिश हमारी जो है ना क्या है, हाँ बड़ी अच्छी शानदार डिश है, और देखने में भी अच्छी लग रही है। ये मैंने बिल्कुल अभी चूल्हा बंद किया है। ये मैंने बनाई थी रान, ठीक है ना। तो रान बनाई मैंने, तो उसको मैंने फिर गोश्त कर लिया, और ये मैंने उसको बस ये मसाले में हल्का सा करके, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने इस पे से हटा लिए है। अभी मसाला लगा के थोड़ी देर रख दें, थोड़ी देर क्या बल्कि 24 घंटे रख दें इसको। एक दिन पहले मसाला लगा के, जिसमें अपना जो भी आपके मसाले हैं, नमक मिर्च, गरम मसाला, अदरक लहसुन, मैं तो थोड़ा सोया सॉस भी डाल देती हूँ, काली मिर्च, ठीक है, दही के साथ ये लगा के, और ये जनाब आपने 24 घंटे के लिए रख देना है। और बस फिर हल्की आग में एक बड़ी देगची में डाल के जो है ये बन जाता है, कितना शानदार। साथ मैंने थोड़े से ये आलू भी रख दिए थे, और ये देखिए कितना अच्छा बन गया, खूबसूरत है ना।
और ये मैंने खुद बनाया है टोटल। ये देखिए, ये बहुत मज़े का बनता है। अब आलू इसके साथ आप रख सकते हैं, सजावट के लिए भी रखना चाहें और साथ में मिल के आप इसको खाएँ और बहुत अच्छा है। अब ईद आ रही है तो रान लेके आए और उनको अपने लिए बनाएं इस तरह। बस इसको 24 घंटे अगर मैरिनेट कर दें तो बहुत अच्छा होता है। और हाँ, पपीता मैं पीस के लगा देती हूँ तो उससे बड़ा अच्छा गल जाता है। मेरी बहन के घर में पपीता लगा हुआ है तो वो मुझे ला देती है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, पीस के ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़े ना तो बड़ा फ़ायदा देती है, पपीते से जल्दी गल जाता है सारा कुछ। तो बस ये आलू भी बहुत मज़े के हैं, लग रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट किया था तो बड़ा अच्छा है ये सारा कुछ। तो बस इस तरह का चीज़ें आप भी बनाएं, घर पे बनाएं, क्योंकि गर्मी में आजकल बहुत बीमारियां आ रही हैं। मैं उस दिन हॉस्पिटल गई थी तो बहुत लोग मुझे नज़र आए जिनके पेट ख़राब हैं, पेट ख़राब हैं, वॉमिटिंग्स हैं और बस डायरिया। तो ये सारा कुछ फिर ख़राब खाने से, बाहर के खाने से होता है। ख़ास तौर पे जो बाहर गोश्त होता है वो लोग फ्रीज़र में पता नहीं कब से उन्होंने रखा होता है ना, तो बुरे हालात होते हैं। तो बस वो नहीं खाना चाहिए। देखिए घर की ताज़ा ताज़ा चीज़ें खाएं। और आलू भी बड़े अच्छे बनते हैं। आई लव आलू, आलू के बगैर कोई जीना जीना नहीं है। तो आलू ज़रूर खाएं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएं। हाँ, अब इस आलू में क्या बुराई है, हल्का सा मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला हुआ है बस, और मैंने इसको बना लिया है। और मैंने सरसों का तेल भी रखा हुआ है, आपको पता है मैं सरसों का तेल भी इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल हल्का सा डालती हूँ। मेरे खानों में बहुत कम तेल होता है, इसलिए कोई पेट नहीं माशाल्लाह ख़राब होता, कोई तबीयत नहीं ख़राब होती। और दही का इस्तेमाल और कद्दू का इस्तेमाल गर्मियों में आप लोग रखिए तो बिल्कुल इंशाल्लाह फ़िट रहेंगे। ज़्यादा मुरगन ग़ज़ाओं से परहेज़ करें। ईद आ रही है और ईद से अगले दिन बस लोग फिर बीमार हुए पड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मैदे पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया होता है। तो भाई बोझ तो उतना ही डालना चाहिए ना जितना कोई बर्दाश्त कर सके। अल्लाह ताला भी उतना ही बोझ डालता है जितना कोई इंसान बर्दाश्त कर सके। तो मैदे पे भी उतना ही बोझ डाले ना, क्यों ज़्यादा बोझ डालते हैं, बेचारा छोटा सा तो मैदा होता है, उसको हम कितना कुछ स्ट्रेच कर लेंगे। तो बस बाकी ये है कि ये देखिए, इनको देख के तोते चिड़ियों को याद करें, मेरी चिड़िया यहाँ पड़ी नहीं है। और फ्रूट्स भी खाएं, जब भूख लगे दरमियान में तो एक खीरा पकड़ के खा लें, आसान तरीका है। अगर आपने डाइटिंग करनी है ना, भूख लग रही है तो बस खीरा पकड़े, उसके 4 टुकड़े करें और खा जाएं, भूख ऐसे भागेगी जैसे कि गधे के सर से सींग। ट्राई करें ज़रूर, आजमाइश शर्त है, ठीक है। तो चलें जी, अब आपने ये बनाना है इस ईद पे, और ये बड़ी अच्छी बनती है। आप कुर्बानी तो करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो एक रख लें और उसको बनाएं और ट्राई करें। बस मसाला पहले बनाना है और हल्की आग पे पड़े रहना है, बस और क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट क्लास, नीचे से खुश्क हो जाता है और शानदार सा गला हुआ है। इसके आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं। आप टोस्ट के अंदर मक्खन लगाएं, उसके अंदर इसके पीसेस रखें, ऊपर रखें खीरा, ऊपर डालें सॉस, शानदार सैंडविच तैयार है। ट्राई करें। मैं तो आपको बताया ना, मिक्स एंड मैच बहुत करती हूँ, मेरा तो काम ही यही है। हर चीज़ में करती हूँ मैं, कपड़ों में भी। और देखते ही होंगे आप, इसका दुपट्टा उधर, उसका दुपट्टा इधर। ज़िंदगी है ही मिक्स और मैच, ज़िंदगी को गुजारना ही मिक्स एंड मैच करके है, वरना उसके बगैर तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, बोर है। तो खाने को भी जनाब मिक्स एंड मैच के साथ आप गुजारें, खाएं और मुझे याद करें, दुआओं में याद ज़रूर कीजिएगा। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं। खुश रहें, अच्छा सा खाना खिलाएं सबको, दूसरों को खुश रखेंगे तो ख़ुद भी खुश रहेंगे। और एक उसका तरीका है अच्छा सा खाना खाना और खिलाना। खाने से भी मज़ा आता है और खिलाने से भी मज़ा आता है। खुश रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।